हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं वीडियो, ये जो वीडियो है इसमें आज मैं आपको बॉटल आर्ट दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बॉटल पे थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी की है, तो वही आप लोगों के साथ वीडियो छोटी छोटी वीडियो शेयर क्लिप बनाई हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और ये जो वीडियो मैंने शेयर किया है ये एक ही दिन का नहीं है, ये कुछ कुछ दिनों का है। एक दिन कभी मैंने जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैं करती गई। हालांकि ये बॉटल आर्ट बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली हो गया था। लेकिन क्या है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था कि मैं मतलब कर पाऊँ। आपको पता ही पूरा दिन, आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं, कहाँ निकल जाता दिन पता ही नहीं चलता। तो ये देखो, एक दिन मैंने इस पर ब्लैक कलर किया था और दूसरी एक और बॉटल है ना, उस पर दो बॉटल थी मेरे पास, आपने देखी होगी। उसमें मैंने मनी प्लांट रखे हुए थे। तो सिंपली ऐसे मनी प्लांट अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मेरे पास एक्रिलिक कलर मैंने मंगाए हुए थे, तो थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ी बहुत आर्ट की जाए तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इसमें एक दिन मैंने इसमें ब्लैक कलर किया और फिर इसे सूखने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ब्लैक कलर करके मैंने एक बॉटल ऐसी छोड़ दी थी। और दूसरी पे मैंने किया था वाइट कलर। तो ब्लैक जो ये मैंने कलर किया ये तो एक ही कोट में कंप्लीट हो गया, इसमें बस एक ही कोट मैंने किया। लेकिन ये जो आपको वाइट दिख रही है ना, इस पर ये मेरे तीसरे कोट के बाद ये आया है जो आपको दिख रहा है। वीडियो में मैंने जैसे देखा था तो उसमें तो ऐसा लगता है कि एक दो बार में हो जाएगा, बट नहीं, क्योंकि आई थिंक वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट सा होता है ना। तो इसको करने में मुझे 3 कोट लगे। पहले एक दो बार जब मैंने किया तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो फाइनली 3 कोट के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब ठीक है, इसके ऊपर और मैं काम कर सकती हूँ। तो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी अभी आज का नहीं है, ये भी पहले का ही वीडियो है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ दिन की थोड़ी थोड़ी क्लिप जो है आज की वीडियो में पूरा ऐड ऑन किया है। तो ये जो वाइट कलर में कर रही हूँ अभी इसमें, तो इतना कलर तक, और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा हल्का हल्का ना रेड रेड से डॉट रख दिए थे। तो ये जो वीडियो है ये आज की नहीं है, ये सारी वीडियो पहले की हैं। तो इसमें देखिए मैं इस तरह से वाइट कलर कर रही हूँ ब्लैक के ऊपर वाइट। ये मैंने कुछ डिज़ाइन देखा था ऑनलाइन ही, मैंने डिज़ाइन देखा था, तो उसी को फॉलो करते हुए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो बस बहुत सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस थोड़ा सा कलरिंग में, क्योंकि मेरा ना आपको पता है हाथ ना थोड़ा सा कांपता है, पता है काम करते वक्त। जैसे मेहंदी वगैरह का डिज़ाइन में बनाती हूँ जैसे हाथों पे, तो उस वक्त भी मेरा हाथ कांपता है, पता नहीं ऐसे कामों में मेरा हाथ क्यों कांपता है। तो यहाँ पे ये देखिए बॉटल में जो आपको रेड कलर तक दिख रहा है ना, यहाँ तक मैं कर चुकी थी। और अभी जो ये काम मैं कर रही हूँ आज, करंटली आज का वीडियो है, तो आज ये मैंने सारा शूट किया। बाकी इतना जितना बॉटल पे कलर ये सब पहले का था। बाकी ये जो है अभी नीला डॉट जो मैं स्टार्ट किया है ये मेरा आज का है। तो ये मैंने ले लिया है, ये हम अपना कान साफ करने के लिए स्टिक यूज़ करते हैं, ये वाली मैंने ले ली है। और इसी को यूज़ करते हुए मैं बाकी के कलर का सेम, क्योंकि मुझे सिर्फ डॉट डॉट ही रखने हैं तो बस कलरफुल करने हैं। तो पहले मैंने रेड रखे, फिर ब्लू, और उसके बाद फिर मैं इस तरह से येलो कर रही हूँ। तो वाइट के ऊपर कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आप देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो यहाँ पे इस तरह से मेरा जो है मैंने डिज़ाइन थोड़ा दूसरी बॉटल में थोड़ा दूसरी तरीके से और इसमें इस तरह से किया। और उसमें तो मैंने वो स्टिक यूज़ की थी और इसमें मैंने ये माचिस की जो तिल्ली थी ये यूज़ की। इससे ज़्यादा इजी हो रहा था डॉट डॉट करने के लिए। छोटे डॉट जब चाहिए तो बड़े डॉट के लिए तो वो जो स्टिक थी वो ज़्यादा बेटर थी क्योंकि उसमें कॉटन लगा हुआ था। बट जैसे मुझे छोटे छोटे डॉट बनाने थे तो उसके लिए ना मुझे माचिस की तिल्ली थी ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी और इससे ईजिली हो भी रहा था। और इसमें ना सबसे बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कलर वेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल जितना आपको चाहिए बिल्कुल इसकी टिप पे उतना कलर लिया और करते रहे और इजीली हो भी रहा था, देखिए बिल्कुल सही से। तो इसीलिए फिर जब ये वाला ठीक लगा तो इसी से मैंने फिर सारे इसी से डॉट डॉट इसी से किए और ये देखिए फाइनली ये हो गया है तैयार। तो इस तरह से ये तैयार हुआ है। ये ब्लैक वाला बल्कि इवन मुझे लग रहा है वाइट से ज़्यादा ब्लैक इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए वाइट, तो ये है वाइट वाला। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं अपनी अपनी जगह, दोनों ही अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन हो गया और उसमें थोड़ा अलग, लेकिन हालांकि मैंने सोचा था दोनों में एक जैसा करूँगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है दोनों। तो अभी ये दिन का टाइम हो गया है और मैं आयुष को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। तो आज इस आयुष की छुट्टी जल्दी हो गई थी क्योंकि उसके सर का थोड़ा सा स्कूल में बर्थडे था प्रिंसिपल सर का, तो इस वजह से मैसेज आया हुआ था, टीचर ने कल ही मैसेज कर दिया था। और स्कूल जाते वक्त सुबह आयुष ने भी बोला था कि मम्मा आपको पता है ना आज मेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। मतलब हाँ बच्चा मुझे पता है, मैं आ जाऊँगी। लेकिन वही फिर मैं ना बॉटल आर्ट करने लगी। तो होता है ना जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो सारा फोकस उसी में रहता है। तो बस वही सुबह आयुष को स्कूल छोड़ के आ गए थे ये, तो इनके साथ बैठ के मैंने भी नाश्ता पानी किया। उसके बाद ये ऑफिस चले गए। फिर ये था कि मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह किचन का काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैं बैठ गई थी कि चलो अब मैं थोड़ा सा ना ये बॉटल आर्ट कर लेती हूँ, आज इसे कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन से ना मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ तो इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। और ये ना ऐसे ही रह रहा था और मनी प्लांट भी जो मैंने उसके अंदर रखे थे वो भी निकाल के ऐसे ही रखे हुए थे, तो वो भी मुरझा रहे थे। मैंने बोला चलो यार आज तो मैंने सोचा कि भाई आज तो इसको कंप्लीट करना ही है जैसे तैसे। और मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जिस तरह का डिज़ाइन मैंने दिखाया बहुत इजी है, वो कुछ नहीं करना, जस्ट डॉट डॉट ही तो करना है। तो ठीक है फिर कर लेते। तो मैं वही लेके बैठी थी और वो लेके बैठी थी तो बस सारा ध्यान उसी में ही और घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, उसी में करते करते टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फिर मैं फटाफट से अपनी तैयार व्यार होके और काम निपटा के चली गई थी आयुष को लेने के लिए। और यहाँ मैं आयुष को लेके आ गई हूँ तो वो बैठा हुआ है अपना। मैं स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा सा पूछा वगैरह कि कैसे एग्ज़ाम रहा। आज भी उसका एग्ज़ाम था और नेक्स्ट उसका पीटी जो है अभी हिंदी का है तो वो अपना बैठ के पढ़ रहा है, मैंने उसे लर्न करने के लिए दे दिया है। और यहाँ मैंने गैस पे तक दिया है आज मैं कापलू और भात बना रही हूँ। तो मैंने हरा जो पालक है वो मैंने धो धा के बॉईल करने को रख दिया और दूसरी तरफ ये मैं बथुआ क्लीन करी हूँ। तो बथुआ भी मैं क्लीन करके रख रही हूँ फिलहाल। मैं कल इसका ना बथुए का रायता बनाऊंगी और थोड़ा सा बथुआ ज़्यादा है तो रायता में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो थोड़ी सब्जी बनेगी बथुए की और थोड़ा बनेगा रायता। तो बथुआ का रायता जैसे सर्दियों में दही खाते हैं ना, तो दही क्या होता है आपको पता है ठंडा होता है, तो बथुआ थोड़ा गर्म होता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के रायता अगर आप लेते हो दही का तो बहुत अच्छा और टेस्टी भी लगता है खाने में। बस ये रहता है कि जितना आपने जिस वक्त करंटली जो आप यूज़ कर रहे हो दही खाने के लिए उतने में ही मिक्स करो, बाद के लिए मत बचाओ बथुए का जो जितना आप बना लेंगे तो वो थोड़ा सा ना काला काला सा हो जाता है। तो मैं बस बथुआ क्या करती हूँ पहले बॉयल कर लूँगी इसको, और बॉयल करके मैंने जो है उसको मिक्सी में दही के साथ दोनों को मिक्स करके एक बार घुमा लूँगी और दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बथुआ भी उसमें पिस जाएगा। तो बथुआ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ज़्यादा खाना आपको पसंद है ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो फिर अपने हिसाब से डाल दीजिए दही के। मेरे हिसाब मैं तो इतना डालती हूँ कि अगर 1 कटोरी दही है तो आधा कटोरी जो है बथुआ उतना उसमें मिक्स कर देती हूँ। और उसमें फिर थोड़ी हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा चटपटा खाना पसंद है रायता, हरी मिर्च उसी में मिक्सी में पीस लीजिए और थोड़ा सा काला नमक, बस हो गया। और चाहो तो आप उसमें जीरे का, काफ़ी लोग तड़का देते हैं ना, तो उस तरह से जीरे का तड़का भी दे सकते हो तो टेस्टी लगता है खाने में। और ये रायता मुझे थोड़ा सा बनाना, ये जो रायता मैं बनाती हूँ इस तरह का बथुए का, ये मैंने सीखा था, मेरी एक फ्रेंड बनी थी इंद्रपुरम में, मानसी, अभी भी है मानसी। तो अभी वो भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं इंद्रपुरम से, और मैं भी यहाँ शिफ्ट हो गई। तो उन्हीं से मैंने ये सीखा था बथुए का रायता। तो काफ़ी एक दिन उन्होंने मुझे खिलाया भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मैंने उनसे पूछा था कि कैसे बनाया। तो उसके बाद से फिर मैंने भी बना रही हूँ और अच्छा रहता है। सर्दियों में इस तरह से आप दही खा सकते हो। नॉर्मली आप अकेले दही खाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो बथुआ थोड़ा गर्म रहता होता है ना, तो आप इस तरह से खा सकते हो, सही रहता है। और वैसे तो सर्दियों में ये रहता है कि दही एक दिन में ही खानी चाहिए, बट क्या होता है कि आयुष के पापा कभी कभी रात में भी दही ले लेते हैं, तो इस तरह से बथुए का मैं दे देती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। और दही उनको खानी भी है, तो उनको पसंद है दही खाना, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको ये रहता है कि दही अगर मिल जाए तो ठीक रहता है।
तो इस तरह से, और इस तरह से बनी रहती तो आयुष भी खा लेता है दिन में दही, और मैं भी खा लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है बथुए का जो रायता है, काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ देखिए फिर ये मेरा जो है हरा पालक भी रेडी हो गया है, मतलब साग बन ही गया है लगभग। जखे का तड़का, बस इसमें जखे का तड़का ही देती हूँ मैं, आपको पता ही है, काफ़ी बार मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग काफ़ी बार देख भी चुके हो। और ये मैंने मैश करके रख दिया था, ये थोड़ा सा पिचका के, मतलब कुकर के अंदर ही इसको कर लेती हूँ। और फिर मैंने कुकर साफ़ करके इसी में मैंने राइस रख दिए थे बनने के लिए, और एक तरफ मेरा हरा साग बन रहा है और दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। और यहाँ देखिए हमारा बन गया है कापलू भात, तैयार हो गया है बिल्कुल, और खाने वाले भी बैठे हैं इंतज़ार में कि मम्मा दे दो, भूख लग रही है। तो बस अब इसकी प्लेट तैयार करती है, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। सो गाइस अभी लगभग शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आयुष अभी सो रहा है, तो उसे अभी नहीं उठाऊंगी। मैं बाहर वाले रूम में सो रहा है, तो मैं भी वहीं पे थी, तो उसके साथ ना मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, मैं भी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। और तो मैं उठते ही मैंने ये जैकेट पहन ली, क्योंकि ना लेटे ना दिन में तो मैंने सिर्फ टी शर्ट ही में थी, तो इतनी पता नहीं लगता, क्योंकि काम करते रहते ना तो इतनी ठंड का पता नहीं चलता। लेकिन अभी जैसे बिस्तर से उठी ना तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मैंने ये जैकेट पहन ली, हल्की सी है जैकेट। अभी दिल्ली में वैसे इतनी ठंड तो हुई नहीं, आप लोगों को पता ही है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लग रही। हाँ लेकिन कल जब हम अकेडमी से आए थे तो शाम का, क्योंकि आपको पता है आते आते अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, सूरज बिल्कुल ढल जाता है, तो स्कूटी में ना चलाते हुए बोट यही जैकेट मैंने पहनी हुई थी, और अंदर से ना पतला सा स्वेटर टाइप, टॉप टाइप भी स्वेटर हल्का सा जो फैंसी टाइप होता है वो पहना था, तो वो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो अब मैं कल, आज तो अकेडमी नहीं है, लेकिन कल जाऊंगी ना तो दूसरी एक जैकेट है ना जिसमें हवा अंदर ना आए वाली पहन के जाऊंगी। तो अभी आयुष के लिए भी जैकेट लेनी है। विंटर के कपड़े मैंने उसके लिए लिए तो थे, लेकिन उसमें ना मेरे को जैकेट का ध्यान नहीं रहा। पिछले साल की जो उसकी जैकेट है ना वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, और वो वैसे भी ना हाफ स्लीव की जैकेट है उसके पास, एक तो छोटी हो गई, एक तो फिर भी पहनने को तो वो जो छोटी हो गई है ना थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई, लेकिन वो भी आ रही है उस पर, आपको पता है पतला सा तो है ही, तो उसके कपड़े लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं, अदरवाइज वैसे तो आ ही जाते हैं, तो आ ही रहा है तो पहन ही रहा है घर पे तो। और बाकी ये कि अब क्योंकि स्कूटी से आना जाना होता है, पहले इतनी फुल स्लीव जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग वैसे कहीं बाहर तो आते जाते इतना है नहीं, तो कभी जरूरत महसूस नहीं हुई फुल स्लीव जैकेट की आयुष के लिए। लेकिन अभी अकेडमी से आते वक्त ना थोड़ा सा स्कूटी में उसको हवा लग सकती है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि फुल स्लीव की एक जैकेट उसके लिए देखूंगी। बाकी पिछले साल की तो हैं, तो वो थोड़ी छोटी भी हो गई हैं और हाफ भी हैं, अभी तो फुल चाहिए, तो देखते हैं क्या पता। अब कल अकेडमी है तो रिंकी आएगी कल, बाकी संडे को तो वो आई नहीं थी, तो अब कल आएगी, तो कल देखते हैं अगर कहीं वहीं पे मार्केट में मिल जाए तो। और बाकी मैंने सुबह वीडियो में आपने देखी होगी, ये बॉटल्स मैंने तैयार की थी, तो अभी मैंने सूखने के लिए रखी, तो ये अभी अच्छे से सूख गई हैं। अब मैं इनमें ना पानी फिल करके मनी प्लांट सेट कर दूंगी। मनी प्लांट ही थे इनमें, तो मैंने मनी प्लांट हटा के ना फिर मैंने सोचा पहले ये कर लूँ। और ये एक दिन में नहीं हुआ, हालांकि काम ज़्यादा देर का नहीं है, अगर आप करने बैठो ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है, बट ये मेरे को करते करते बहुत दिन लगे। आपने वीडियो में देखा होगा, एक ही दिन की वीडियो नहीं है, अलग अलग दिन की वीडियोज़ हैं वो। एक दिन मैंने ये वाइट वाइट सा कलर था वो किया, और उसमें ब्लैक दूसरी बॉटल रखी हुई जो आपने देखी तो वो ब्लैक किया उसमें पूरा, ठीक है। एक दिन मैंने वाइट किया, एक दिन मैंने फिर ब्लैक किया, क्योंकि जब मैंने वाइट किया था ना तो ये प्रॉपर ढंग से हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ। तो पहले ये सूख गया, फिर मैंने इसमें ना 3 कोट हुए, ये वाइट कलर इस तरह से आने में 3 कोट लगे हैं, और ब्लैक वाला में सिर्फ एक ही कोट में हो गया, तो क्योंकि वाइट कलर थोड़ा हल्का होता है तो इसलिए। तो चलो फाइनली आज ये कंप्लीट हो गया। और आज पता है क्या हुआ, आज ना जैसे कि आप सबको पता है इसके एग्जाम चल रहे हैं, तो वैसे तो उसकी नॉर्मली छुट्टी जितने टाइम पे होती है स्कूल की वैसी ही हो रही थी, लेकिन आज क्योंकि उसके स्कूल में उसके प्रिंसिपल सर जी का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू था, तो इसी उपलक्ष्य में शायद बच्चे बेल कर रहे हैं, जा रहे हैं कि आई को खेलने के लिए भेजा। अभी उठाऊंगी, 1 मिनट। बच्चे ही थे, बेल बजा के बोल रहे थे कि आयुष को नीचे खेलने के लिए भेज दो। मैंने बोला बेटा थोड़ी देर में भेजूंगी, अभी वो सो रहा है। बोल रहे थे आंटी प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो। थोड़ी देर में भेजूंगी अभी ना, अभी थोड़ी देर पहले तो सोया था, तो क्योंकि उसको खेलने तो जाना ही है, बोल रहा था मम्मा मुझे उठा देना, अभी थोड़ी देर में उठाती हूँ। तब तक मैं अब, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, मैं भूल ही गई।
हाँ, तो आज उसके स्कूल में ना उसके प्रिंसिपल सर का हैप्पी बर्थडे था, तो इसलिए उनकी छुट्टी जल्दी 11:30 बजे होनी थी, है ना? तो अर्ली मॉर्निंग तक तो मुझे याद ही था कि भई, और रात को भी मैम ने कल ही मैम ने मैसेज कर दिया था कि बच्चों की जो है आज छुट्टी जो है 11:30 बजे होगी, तो ठीक है। तो फिर पता है क्या हुआ, सुबह ना मैं नाश्ता पानी करने के बाद जब ये ऑफिस चले गए, तो मैं अपना ना इन बॉटल आर्ट में लगी कि मुझे ये था कि आज मुझे ना ये कंप्लीट करनी है ना? क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ऐसे बस थोड़ा-थोड़ा करके हो रहा था, और कलर भी वेस्ट भी हो रहे थे, और बार-बार इस तरह से फिर ये क्या होता है ना, जैसे मैं ये नहीं यूज़ कर रही थी, तो ये जो चीज़ सूख जाती है, फिर दोबारा यूज़ करो तो ढंग से नहीं हो पा रहा था वो। तो इसलिए तो मैंने आज तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी, और कंप्लीट करते-करते टाइम हो गया था। फिर मुझे लास्ट में याद आया कि अरे आज तो आयुष की छुट्टी 11:30 बजे होनी है, इन द सेंस कि जल्दी होनी है, और मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। मतलब सफाई का झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया था। बस ये था, थैंक गॉड कि मैं सुबह किचन क्लीन करके तब बॉटल आर्ट करने बैठी थी। तो फिर मेरे को याद आया, तो मैंने फटाफट सब कुछ किया, और उसके बाद मैं जब शावर लेके आई हूँ, आज जैसे शावर लेके आई हूँ ना, तो 11:30 बजे थी करेक्ट। शावर ले बाहर निकली जैसे लेके आई, 11:30 टाइम हो रहा था, और क्योंकि आज हेयर वॉश भी करना था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस मैंने फिर जैसे निकली, देखा 11:30 तो बज रहा, 11:30 बजे से लेने पहुंचना था, लेकिन चलो टचवुड ये है कि इसका स्कूल पास में। तो फिर तो फटाफट बस फिर बालों में से ऐसे पानी टपक रहा था, ऐसे बालों को घुमाया, कपड़े चेंज किया, और स्कूटी लेकर सर पहुंच गई स्कूल। फिर आई, इसको पिक किया स्कूल से, फिर घर आई। तब घर आके थोड़ी सांस ली, आराम से बैठी चैन से। फिर थोड़ी देर बालों को फिर बाल खोले वोले सब, टावल वावल से साफ किया। उफ, आज थोड़ा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे खुद से, तो हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। और वो होता है ना कि किसी चीज़ में आप वो रहो, तो क्या क्या था ना कि मैं इसमें लगी हुई थी, मैंने टाइम नहीं देखा कि टाइम कितना हो रहा है लगभग। फिर जब ध्यान आया एकदम से, अरे आयुष को आज जल्दी लेने जाना है, तब देखा, तो फिर मैं फटाफट से निकल गई थी, लेकिन चलो ठीक है, मैं पहुंच गई थी। क्योंकि आयुष के साथ और बहुत सारे बच्चे थे, कि जो कि मुझे ज़्यादा नहीं लगा, मुझे 10 मिनट में मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, 10 मिनट लगे, मैं स्कूटी लेके गई थी, तो पहुंच गई थी टाइम से लेने के लिए। फिर बस वही आए, तो फिर खाना भी नहीं बनाया था, अभी 11:30 बजे तो उसकी छुट्टी हुई थी। फिर आए, तो आने के बाद फिर उसका एग्जाम था, तो वही सब थोड़ा बहुत पूछा। तो दिखाऊं तो पूरा घर ऐसे तितर बितर सही है सुबह से। बस पूरा दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। देखो, सुबह जो मैंने ये काम किया था इनमें, तो ये जो है बॉटल्स, बस कलर मैंने समेट के रख दी, क्योंकि कलर खुले रहते हैं तो वो सूख जाते, और बाकी सब ऐसे उधर देखो, उधर सो सेठी पे भी ऐसे पड़ा है। और सबसे खतरनाक चीज दिखाऊं आपको, वो देखो कपड़ों का टावर दिख रहा है आपको, पूरा कपड़ा। आयुष आए ना स्कूल से, तो कह रहा था मम्मा कि कपड़ों का टावर बना रखा है आपने। तो ये कपड़ों का टावर है, जो कि सारे कपड़े, एक दो तीन जैकेट होंगे इनमें आयुष के पापा की, बाकी कपड़े मेरे हैं। वुलन, आपको पता है वुलन कपड़े ना वही होता है, बस साइज में बहुत ज्यादा दिखते हैं, भले ही कम है, इतने ज्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन वो दिख बहुत ज्यादा रहे हैं, मोटे मोटे से होते हैं। और ये देखो, ये आयुष ने आजकल अपना कॉट बना रखा है, ये देख रहे हो, 2-3 दिन से ये ऐसी कॉट बना हुआ है, और इसी के अंदर लेटता है अपना आराम से। ये देखो, पूरे एकदम कॉट की फीलिंग ले रहा है, बड़ा हो गया। तो छोटे में तो हमने उसके लिए कॉट लिया नहीं था, स्पेस ही नहीं होता था इतना, और जरूरत भी नहीं थी, खैर। तो नहीं लिया, लेकिन अब उसे कॉट का शौक चढ़ रहा है, तो उसके अंदर बैठता है आराम से, टीवी देखता है, कार्टून देखता है, स्कूल से आते अपने कपड़े चेंज करता है और उसमें बैठ जाता है। तो चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, बातें करते करते बहुत देर हो गई है। और चाय बनाने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आयुष को उठाऊंगी। ताई हो कि तब तक बच्चे दोबारा से नीचे से बेल ना बजाए, ये ना ज्यादा बेल बजाएंगे तो आयुष की नींद भी खुल जाएगी। अभी तो सो ही रहा है, पलटी मार मार के सो रहा है। चलो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। तो ये अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आयुष भी नीचे से खेल के आ गया था, और अपना हाथ मुंह धो के बैठा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ मैं उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। दूध मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रख दिया था, जब मैंने चाय बनाई थी शाम के टाइम, तो मैंने दूध फ्रिज में नहीं रखा था, ताकि दूध एकदम ठंडा ना रहे। फ्रिज से दूध निकला रहता है तो बिल्कुल ठंडा रहता है ना, और गर्म बनाना शेक तो दे नहीं सकते कि दूध थोड़ा गुनगुना कर दो, तो वो अच्छा नहीं लगता आयुष को पीने में। तो दूध मैंने ऐसे बाहर ही रखा हुआ था, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आजकल ठंडा ही लग रहा है। और यहाँ देखिए, एक बनाना थोड़ा सा जो मैंने पहले डाला वो थोड़ा सा ख़राब सा निकला, क्योंकि बनाना आजकल फ्रिज में तो रखते ही नहीं है, बाहर ही रहता है। वैसे गर्मियों में मैं फ्रिज में रख देती हूँ बनाना को, 1-2 दिन ही बाहर रखती हूँ, बाकी फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर ख़राब से होने लगते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि विंटर्स हैं, तो फ्रिज में बनाना तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा सा हो जाता है ना, तो इसलिए बाहर ही रखा रहता है।
तो 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये थोड़ा बनाना ऐसे होने लग जाता है। तो एक बनाना ख़राब निकल गया था तो मैंने फिर दूसरा डाल के चलो फाइनली बनाना शेक रेडी हो गया है। और हैंड टू हैंड आपको पता ही है मैंने उसका जार जो है वो धो लिया था। और यहाँ देखो आयुष को कह रहा मम्मा, मुँह खोल रहा है कि मम्मा मेरे मुँह में पिलाओ आप अपने हाथ से। मैंने पकड़ो अपना वही भाई बनाना शेक पियो। और मैंने यही कह रही थी कि पहले बनाना शेक पी ले उसके बाद अपना पढ़ना। बट एक हाथ में बनाना शेक लिया हुआ था और एक हाथ में पन्ने पलटे जा रहा था। देख रहा था कि मेरे को कितना लर्न हो गया और कितना रह रहा है। और यहाँ पे मैं भी आयुष के साथ बैठ गई थी कि थोड़ा सा देखूं कितना लर्न किया है, कितना नहीं रह रहा है इसका लर्न करने के लिए। तो अभी ये लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने आटा वगैरह सब गूंद के रख लिया था। सिस्टर का फ़ोन आया हुआ है तो उसी से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर का फ़ोन रोज़ मतलब हम दोनों की रोज़ बात नहीं हो पाती, तो कभी कभी फ़ोन आता है उसका, तो जब बात होती है तो काफ़ी लंबी हमारी काफ़ी देर तक बातें चलती है। तो यहाँ आयुष के पापा आ गए थे तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी तो आज बनानी नहीं थी, दिन में मैंने जो साग बनाया था वो बचा हुआ था काफ़ी, और सुबह मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी थी, तो 2 सब्जियाँ ऑलरेडी थी तो मैंने और कुछ नहीं बनाया, बस आटा गूंद के रख लिया था। और अभी ये आ गए हैं तो अब रोटी बना रही हूँ। और क्योंकि मैं उससे फ़ोन पे बात करी थी तो अभी ये जो वीडियो क्लिप बन रही है ये इनके फ़ोन से ही बन रही है। इन्हीं का फ़ोन मैंने यहाँ पे रख दिया था कि इससे फिर मैं बाद में व्हाट्सएप से ले लूँगी। और अभी मैं फिर बस चपाती बना रही हूँ, साथ ही साथ उससे बात भी कर रही हूँ। और फिर ये आयुष और उसके पापा को मैंने, आपको पता ही है, थोड़ा गर्मा गर्म ही रोटी, आजकल तो वैसे भी विंटर्स आ गए हैं तो गर्मा गर्म ही रोटी अच्छी लगती है। तो बाकी मैंने थोड़ा साग वगैरह सब गर्म करके रख दिया था, प्लेटें इनकी तैयार रखी थी और हैंड टू हैंड मैं इनको बना के एक तरफ करके फिर मैंने इनको खिला दिया था खाना। और हमारी बातें कंटिन्यूसली चली रही थी फ़ोन पे। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी डिनर की प्लेट। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।